नमस्ते। चलिए लेंसेज में अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके सामने, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए थे, तो समझते हैं। इसे इसे बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। इसका सेटअप क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं। एक ऑप्टिकल बेंच होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट माउंटेड रहेगा। वी कीप सम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सो एन ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन दिस बेंच, ठीक है। डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए स्केल लगा होता है, जहां से आप रीडिंग ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मैंने किस मार्क पे माउंट किया है। There is a screen which is placed like this. This is a screen, ठीक है, that is object. अब वो लेंस जिसकी आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, इट शुड बी कॉन्वर्जिंग। उसका रीजन आपको अभी समझ जाएगा क्यों। तो उस कॉन्वर्जिंग लेंस को हम पुट करते हैं बीच में कहीं भी। सबसे पहले ये समझ लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फिक्स होता है, इसे अपन कैपिटल डी बोलते हैं। दिस डिस्टेंस वी कॉल इट कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट। नाउ लेंस बीच में कहीं भी हम पुट कर देते हैं, इट्स ए कन्वर्जिंग लेंस, और इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आपको पता है कि सिर्फ रियल इमेजेस ही प्रोजेक्ट की जा सकती है, वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती है। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कौन बना सकता है? कन्वर्जिंग लेंस। अगर मैंने डाइवर्जिंग लेंस यहां पुट किया तो फिर वो कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेजेस हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, देख सकते हैं बट स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस मेथड आप लिख लीजिए, इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस स्पेसिफिकली। ओके, अब मान लीजिए आपने लेंस को यहां प्लेस किया और लेंस को लेफ्ट राइट थोड़ा शिफ्ट किया और वो पोजीशन फाइंड कर ली जिससे कि इमेज कहां पे फॉर्म होने लगे? स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। से यू कैन कॉल दिस डिस्टेंस टू बी सम a1, ठीक है। और आपकी यहां पे इमेज बन रही है, दिस इज योर इमेज। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास? ऑटोमेटिकली इट विल बी d माइनस a1, it will be the image distance for this case. अच्छा, ये लेंस की पोजीशन हो गई 1, लेंस वही है, ये लेंस की पोजीशन है 1। अब लेंस को अपन और शिफ्ट करते हैं और मुझे एक और पोजीशन मिल जाती है, एक और पोजीशन मिल जाती है जिसके लिए इमेज कहां पर ही बन रही है? स्क्रीन पे। दिस इज सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस। और मान लीजिए ये डिस्टेंस a2 है, ठीक है। तो फिर नए पोजीशन नंबर 2 से स्क्रीन की जो दूरी है वो कितनी रह जाएगी? d माइनस a2। सो वेल, एक्सपेरिमेंट आपको समझा दूं। आप लेंस को पोजीशन O1 पे रखते हैं और फिर लेंस को पोजीशन O2 पे रखते हैं, ठीक है। आप ये मेजर कर लेते हैं कि आपने लेंस को कितने अमाउंट से शिफ्ट किया है। सो यू मेजर दिस। तो आप दो चीजें यहां मेजर करते हैं, एक कैपिटल डी और दूसरा यू मेजर दिस स्मॉल डी, ठीक है। इन बोथ द केसेस इमेजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। देखिए ऐसा कैसे पॉसिबल है। फर्स्ट केस में सबसे पहली बात, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कन्वर्जिंग लेंस हमेशा इन्वर्टेड बनाता है और उसमें दो चॉइस रहती है, इन्वर्टेड, स्मॉलर, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। यस, इन्वर्टेड स्मॉलर कब बनाता है?
जब आपकी ऑब्जेक्ट when your object is between infinite and 2f on this side, तो उस साइड जो इमेज बनती है वो किस किस के बीच में बनती है, आपकी 2f एंड f, और जो आपकी इमेज है उसका साइज छोटा रहता है, स्मॉलर बनती है। और जब आपकी ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ जाती है लेंस के, मतलब वो कहाँ पे प्लेस्ड होती है, बिटवीन 2f एंड f ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो जो इमेज है वो बियॉन्ड 2f बनती है, इन्वर्टेड होती है, एनलार्ज होती है। तो आप सोच लीजिए कि लेंस वन के केस में ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है a1 वो कहाँ कहाँ रहा होगा, इट इज ये इसके पास में है, सो इट इज बिटवीन 2f एंड f। इमेज बन रही है स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन की लोकेशन क्या होगी आपकी, बियॉन्ड 2f, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी इस केस में। फिर दूसरी बार यहाँ वापस से इमेज स्क्रीन पे मिल रही है आपको, तो इस केस में आपकी u का रोल a2 प्ले कर रहा है, तो a2 कहाँ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एंड 2f के बीच में होगा, और उस साइड जो इमेज बन रही है स्क्रीन पर ही बन रही है वो किस किस के बीच में बन रही होगी, आपकी f एंड 2f के बीच में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलिए कुछ इक्वेशंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो फॉर फर्स्ट पोजिशन ऑफ लेंस, सो फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, यानी कि L1 पोजीशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन यूज करते हैं आपके लिए, u का रोल प्ले कर रहा है -a1, या एक काम कर लेते हैं, इन जनरल मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -a है, फोकल लेंथ f है, ये कितनी आएगी आपके पास, d-a, ठीक है। दिस इज व्हाट यू विल हैव। ओके, सो इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ पे क्या, इट विल बी 1/v minus 1/u equal to 1/f, so 1/v, v is plus of d minus a minus 1/-a is equal to 1/f। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, so we'll have a plus d minus a into d minus a is equal to 1/f, cancels out, so you have cross multiply this d times a minus a square is equal to df, ये आ रहा है आपके पास। ओके, सो what you have, if you rearrange it, you have a square, then minus of dA plus of df is equal to 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं आपको समझा दूं। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी a है और इमेज डिस्टेंस d माइनस a है। मतलब यहां से आप a के लिए सॉल्व करेंगे तो आप यू विल गेट टू सच a, जिसके लिए आपकी इसी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां पे मिलेगी, स्क्रीन पे, ठीक है। इमेजेस भी दिखा देते हैं अपन। तो ये आपकी फर्स्ट इमेज हो जाएगी, दिस इज योर hi1, ठीक है। और सेकेंड इमेज विल बी स्मॉलर बट हियर ओनली देन द ऑब्जेक्ट, इट विल बी hi2। अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट ऑफ इक्वेशन होंगे वो कौन होंगे, a1 एंड a2, एक ही वैल्यूज है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे a1 एंड a2 विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नोट कर लीजिए, इसे मिटा रहा हूं मैं। सो इस इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं। तो क्या आ गई अपने पास, a स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर माइनस डी ए प्लस डी एफ इक्वल टू 0, एंड वी विल सी a1 and a2 are roots of this equation, roots of this equation। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिंपल सा कि a1 एंड a2 की जो वैल्यूज है वो हमें रियल चाहिए। तो रियल वैल्यूज के लिए क्या करेंगे अपन, फॉर a1 and a2 टू बी रियल,
आप बोलेंगे इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो यू विल राइट d must be greater than 0. So d means the discriminant of this equation, that will be b square, b is capital D square, minus 4 a is 1 and c is df greater than 0. अगर मुझे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, रियल के लिए तो मैं इक्वल भी लगा सकता हूं, तो मेरे पास यहां से क्या आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस 4df ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है. तो well, I can write here this f, एक d तो चला गया, d must be greater than or equal to 4f. मतलब distance between object and screen, distance between object and screen कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4f. अगर 4f से कम रहा तो फिर क्या होगा, आपको लेंस की दो ऐसी पोजीशंस नहीं मिलेगी जिसके लिए आपको इमेज कहां पे मिले, स्क्रीन पे. इसे आप समझ भी सकते हैं. देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए हमारे पास लेंस है, ये इसका 2f, ये f1 है और यहाँ पे इसका f2 एंड 2f2 है. आपको पता है ध्यान से कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, 2f पे, तो आपको उतनी बड़ी इमेज कहाँ मिलती है, 2f पे दूसरी साइड. मतलब इनके बीच में गैप कितना है, 4f. अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, से this is 2, here I am keeping the object, तो हमें जो इमेज मिलती है वो कहाँ मिलती है, ऑब्जेक्ट बिटवीन दिस एंड, तो आपको बड़ी इमेज इधर मिलती है. दिस इज योर इक्वेशन, मीन्स 2 लोकेशन. ओके, अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, दिस इज द थर्ड वन, तो आपको जो इमेज मिलती है वो यहाँ मिलती है छोटी. सो आपको समझाऊं मैं, on this side from minus infinite to 2f, minus infinite to 2f, ऑब्जेक्ट इमेज जो कहाँ रहती है, f2 एंड 2f2 के बीच में रहती है. यस, तो इधर की शिफ्ट बहुत कम होती है, इधर की शिफ्ट बहुत ज्यादा होती है. तो 3 एंड 3 के बीच का जो गैप आएगा, जैसे आपको 1 एंड 1 के बीच का गैप कितना है, 4f. ठीक है, 3 एंड 3 के बीच का गैप 4f से बड़ा होगा, 2 एंड 2 के बीच का गैप भी 4f से बड़ा होगा. तो अगर आपने अपनी स्क्रीन को 4f से के पास में रख लिया तो फिर आपको लेंस की दो पोजीशन नहीं मिलेगी जिसके लिए आपको इमेज कहां पे मिल सके, स्क्रीन पे. ओके, तो यहां पे एक नोट लिख लीजिए, राइट, द मिनिमम डिस्टेंस between real image, minimum distance between real image of a real object formed by converging lens is 4f. एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का कम से कम गैप कितना होगा, 4f. वो भी कब, जब आपके ऑब्जेक्ट 2f पे रखिए, इमेज दूसरी साइड 2f है. अदरवाइज रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के बीच का जो गैप है वो 4 टाइम्स फोकल लेंथ से ज्यादा ही रहेगा. तो ये भी लिख लीजिए, फॉर दिस experiment to be successful, नीचे, for this experiment to be successful, distance between object and screen should be greater than 4 times focal length. Now you do not know focal length, then how will you ensure? So there is a kind of hit and trial. Okay, if you have no idea कि इसकी focal length किस ऑर्डर की है, तो फिर आपको काफी अटेम्प्ट्स लग सकते हैं. आप ट्राई करेंगे, सपोज 2 मीटर गैप रख के नहीं आ रहा, फिर आप और बढ़ाएंगे एंड सो ऑन. ठीक है, ओके. अब यहां से हम सम ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट लिख सकते हैं इस इक्वेशन का. जरा देखिए, समेशन ऑफ रूट a1 प्लस a2, एक क्वाड्रेटिक में क्या होता है, माइनस बी बाई ए. सो माइनस बी बाई ए मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा सीधा b का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस ऑफ d, so it will be d. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट a1 a2 is c by a, means आखिरी टर्म, it will be df. डिफरेंस यहां से लिख सकते हैं आप, देखिए a2 माइनस a1, इसको आप a2 प्लस a1 लिख लीजिए. a2 माइनस a1, उसे मैं स्मॉल d लिख सकता हूं. Now my aim is to express
focal length in terms of capital D and small d. Let's see how we can do that. A1 एंड A2 की वैल्यू अपन स्मॉल d एंड कैपिटल D के टर्म में निकाल लेते हैं. तो यहां पे आप समझ लीजिए बाय 1 and 3 you can write these two numbers like A1 you can write equal to A1 मिल जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं it will be capital D minus small d by 2. ठीक है, और A2 मुझे मिल जाएगा अगर मैं ऐड कर दूं. तो ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है दिस पर्टिकुलर वैल्यू. आपको कैपिटल डी स्मॉल डी पता रहेगा. कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ लेंस. यू आर नॉट कीपिंग टू लेंसेज साइमल्टेनियसली. एक ही लेंस है जो एक बार यहाँ है और दूसरी बार यहाँ है. ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं. तो उनके टर्म्स में A1 A2 आ गया. A1 है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस, A2 है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द सेकेंड केस. ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसे देखते हैं अपन. अब आप A1 और A2 को पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 2. सो पुट A1 एंड A2 इन इक्वेशन 2. तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू F. तो क्या मिल जाएगा आपको? D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू दिस. तो आपको जो F है वो कितना मिल जा रहा है? D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4D. So this is the experimental outcome. तो फॉर एग्जाम्पल इसे भी याद रखेंगे, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो आप एक्सपेरिमेंट में से मेजर क्या क्या करते? आप पहला मेजरमेंट लेते कैपिटल D का, दूसरा मेजरमेंट लेते स्मॉल d का, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और क्या फाइंड कर लेते? फोकल लेंथ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए. अब एक पॉइंट समझिए यहां पे कि फर्स्ट केस में आपका जो u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसे मैं u1 बोल दे रहा हूं. उसका रोल कौन प्ले कर रहा है आपका? इट इज A1, राइट, माइनस A1 विच इज माइनस ऑफ d माइनस d बाई 2. अच्छा, इमेज डिस्टेंस v1 वो क्या है आपके पास? d माइनस A1 पॉजिटिव. अच्छा जरा देखो, d माइनस A1 इज d minus d by 2. How much you are getting this number? See, you are getting d plus d by 2. This is your V1. Just focus on this U1 and V1. Second case. जब आपने लेंस को शिफ्ट कर दिया तो आपके लिए U की वैल्यू, इसे मैं U2 लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू माइनस A2, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ d plus d by 2. Yes. And what is V2? V2 is D minus A2. आप करके देखिए, कैपिटल D minus A2, A2 ये लिखा हुआ है, तो आपको मिलेगा D minus D by 2. ये नंबर्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जस्ट फोकस ऑन दिस. दे आर इंटरचेंजेबल. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस is the image distance in the second case. Object distance, image distance in the first case is object distance in the second case. So they are interchangeable. Okay? तो फर्स्ट केस में लेंस मैंने यहां पे रखा, दिस इज माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है आपको दूसरी बार उसे क्या बनानी पड़ेगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ओके, वेल, तो आप लिख लीजिए, फॉर द टू पोजिशंस ऑफ द लेंस in displacement method, for the two positions of lens in displacement method, object and image distances can be interchanged. Object and image distances can be interchanged. Okay. अब एक और पॉइंट मैग्निफिकेशन से रिलेटेड. तो फर्स्ट केस में का मैग्निफिकेशन आप लोग समझने की कोशिश करिए. सो here I am writing for magnification. So magnification का first case.
Let's call it M1. How will you write it? Hi1 by Ho, height of object. How will you write? It will be, it is length, okay? So it will be V1 divided by U1. अच्छी बात. दूसरे केस का, सेकेंड केस का मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे? सेकेंड केस M2, it will be Hi2 divided by Ho. You will write V2 by U2. Yes or no? Well, let us find the product of these magnifications, like M1 into M2 I am interested in. Okay? तो ये कैलकुलेशन इधर से हटा दे रहा हूं मैं. तो आप लोग यहां देखिए, M1 इंटू M2 मैं फाइंड कर रहा हूं. M1 इंटू M2 क्या आएगा? It will be V1 by U1 into V2 by U2. So M1 into M2 equal to, put the numbers. What is V1 you have? D plus D by 2 divided by U1 minus of D minus D by 2. डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज, into V2. What is V2? It is D minus D by 2 positive, and U1 is minus of D plus D by 2. Well, यही तो अभी हमने पॉइंट भी लिखा है, दे आर इंटरचेंजेबल, कैंसल्स आउट. सो व्हाट वी आर गेटिंग, M1 into M2 वी आर गेटिंग इक्वल टू 1. सो दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट रिजल्ट. ओके, अच्छा, अब M1 M2 को क्या भी लिख सकते हो? Hi1 बाय Ho, Hi2 बाय Ho. तो वहां से ही एक और रिजल्ट आपके सामने मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एंड दैट विल बी, यू कैन सी फ्रॉम हियर, M1 की जगह मैं लिख सकता हूं Hi1 बाय Ho, Hi2 बाय Ho equal to 1. So you can write Ho is equal to root of Hi1 Hi2. This is equally important. So these are few formulas जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन डिस्प्लेसमेंट मेथड. सो यू टेक ए नोट ऑफ दिस. फिर हम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको अलग से लिख लेते हैं. ओके, सी. सो कंक्लूजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड. सी, एक तो डायग्राम आपको याद रखना है. डायग्राम दिमाग में रहेगा तो बहुत कम परेशानी होगी हमें. सो लेंस की दो पोजीशंस रहती है, ठीक है. उनके बीच का जो सेपरेशन है उसे स्मॉल डी बोलते हैं. यहाँ का जो सेपरेशन है उसे कैपिटल डी बोलते हैं. ये आपके ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट और लेंस की पहली पोजीशन है उसे A1 बोलते हैं, दूसरी पोजीशन है उसे A2 बोलते हैं. तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए. ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है. तो पहला फॉर्मूला जो आपको डेफिनेटली याद रखना है, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स कैपिटल डी. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दूसरा रिलेशन जो आपको याद रखना है, दैट इज A1, छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्शन से आएगा, बड़ा वाला नंबर समेशन से. ये ध्यान रखना है. तीसरा रिलेशन जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इट इज M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो यहीं से निकल के आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रूट ऑफ Hi1 इंटू Hi2. Hi1 Hi2 आर रेस्पेक्टिव हाइट्स ऑफ इमेजेस इन दिस केसेस. तो ये दोनों एक ही जगह से आते हैं. और एक डेफिनेटली फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टू बी सक्सेसफुल, कैपिटल डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f. तो ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं इन डिस्प्लेसमेंट मेथड. ओके, वील सॉल्व ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. सी हाउ टू सॉल्व. Note this down.
क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड फिक्स्ड स्क्रीन। रिमेंबर इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को हमने कहीं मूव नहीं किया, दे आर फिक्स्ड। तो आपको पहचानना भी है कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड फिक्स्ड स्क्रीन इज 1.8 मीटर, full stop. A thin convex lens of focal length f is used in the experiment of displacement method. एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलो यहां पे दिया हुआ है आपको, आगे लिखिए द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज formed by lens in the first position is 2 तो पहला मैग्निफिकेशन 2 है इन मैग्नीट्यूड। अब आपको सोचना है 2 होगा या -2 होगा। find the focal length of lens and distance between the two locations of the lens, distance between two locations of the lens in the experiment. So how we will solve it? देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको एक तो कैपिटल डी दे दिया उसने, है ना। दूसरा आपको दे दिया मैग्निफिकेशन ऑफ वन ऑफ द केस, ठीक है। आपको मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ है। तो आपको पता है एक मैग्निफिकेशन डिस्प्लेसमेंट मेथड में ग्रेटर देन 1 आएगा मैग्नीट्यूड में, और दूसरा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि एक रियल इमेज एनलार्ज आएगी और दूसरी रियल इमेज स्मॉलर आएगी। तो ये वाला जो मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है, ये कौन सा दिया हुआ है, जिसमें कि आपका v बड़ा है और u छोटा है, ठीक है। तो डायग्राम जरूर बना ले क्वेश्चन करने से पहले। सो आप डायग्राम क्या बनाएंगे, अपना स्क्रीन छोटा सा ही डायग्राम बना लीजिए। दिस इज स्क्रीन, हियर इज ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस कैपिटल डी ऑलरेडी आपको 1.8 मीटर दिया हुआ है, इफ आई सी यस। और लेंस की एक पोजीशन जिसमें कि v बड़ा है और u छोटा है। कैसे डिसाइड किया v बड़ा है u छोटा है, क्योंकि इसमें आपका जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो 2 दिया है, विच इज ग्रेटर देन 1, सो यू आर गेटिंग एनलार्ज्ड इमेज। और मैग्निफिकेशन होता क्या है, v बाई u, तो v न्यूमेरिकली बड़ा होना चाहिए यहाँ पे u से, ठीक है, इन द फर्स्ट पोजीशन। सो दिस इज माई a1, मतलब a1 को आप छोटा रखिएगा, और ये जो डिस्टेंस है d माइनस a1, इसे आप बड़ा रखिएगा। दिस इज प्लेइंग रोल ऑफ v, ओके। तो आपको पता है ये a1 बनता है तो ये a2 बन जाता है, यस। तो आपका u जो है वो माइनस a1 रहेगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ d माइनस डी, छोटा वाला। और जो यहाँ पे v है वो आपका d माइनस a1 आएगा, विच विल बी d प्लस डी बाई 2, यस। और जो मैग्निफिकेशन है बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा, +2 नहीं पुट करना है, कितना पुट करना है, -2, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। So -2 is equal to v1 by u1. So d plus d by 2 divided by minus of d minus d by 2. So what do you have? Minus minus cancels out, 2 cancels out. You will get a relation in d and d. So cross multiply 2d minus 2d equal to d plus d. Take it to this side. So you get capital D equal to 3d. So d comes out to be capital D by 3, so D comes out to be 1.8 by 3, so D comes out to be 0.6 meters. Once you get small d, you can write the focal length simply. एक तो यही आंसर है आपका, सेपरेशन बिटवीन। तो दूसरी बार आप लेंस को शिफ्ट करेंगे, ये L1 ये L2 कितने से शिफ्ट करते हैं आप, स्मॉल d से। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको याद ही है, d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, सो इट विल बी 1.8 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 1.8। इसे आप सॉल्व करेंगे
और आप आंसर निकाल लेंगे अपनी फोकल लेंथ का, विच ऑन सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 0.4 मीटर। तो आपके दोनों आंसर्स यहां पे आ गए। ओके वेल, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे आप एज ए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ट्रीट कर लीजिए, से इफ magnification is say 1/3, for example find f and small d, तो आप क्या चेंजेस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी में? बहुत दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपका मैग्निफिकेशन क्या दे दिया इसने, यहां पे ऐड कर देता हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, क्योंकि नेगेटिव आएगा वैसे तो। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज 1/3। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन इज v बाई यू, इसका मतलब v छोटा है और u बड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 1/3, v छोटा है, so d minus d by 2 divided by d plus d by 2, that is what you have to take care, that's it. Okay, so nothing more. So 2 से 2 cancel और ये माइनस के साथ आएगा, you know it. So this is playing the role of v, this is playing the role of v2 you can say, and this is u2. So minus minus goes, you have d plus d is equal to what, 3 times d minus d. So you can understand, इसे इस साइड ले चलते हैं, तो ये आ जाएगा 4 times small d is equal to 2 times capital D, so it will be capital D by 2, so it will be 1.8 by 2, that is 0.9. so बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आ गया तो फोकल लेंथ भी निकाल लीजिए फिर यहाँ से d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4d, so you can put these numbers. तो मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट मेथड यू नीड टू नो। इसके आगे अपन अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।